नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की तरफ। भगवानपुर में बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के स्वागत में भगवा हुई नगरी गूंजे नारे। भगवानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही, बदलते मौसम में लोग हो रहे बीमार, अस्पताल में डॉक्टर नदारद। नंदप्रयाग मुख्य बाजार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का उद्घाटन। प्रदेश में पहला सौर पैनल से चलने वाला सेंसर युक्त होगा शौचालय। लक्सर में त्योहारों के सीजन में मिलावटी सामान का दौरा हुआ शुरू। प्रशासन ने बाजारों में रूटीन चेकिंग के दिया आदेश। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का नारसन बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून और बढ़ती विद्युत दरों को लेकर चक्का जाम। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां आपको बता दें कि भगवानपुर में बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का अपने गृह जनपद में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही नगर भगवानपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील बंसल के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंडावर सीमा से बीजेपी के कार्यकर्ताओं डीसीएम पर साउंड लगाकर काफिला निकाला। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का स्वागत करते हुए जहां वंदे मातरम, जय श्री राम के जयकारों से मार्ग गूंजता रहा, वहीं राज तिलक के करो तैयारी आ गए, भगवाधारी के नारे भी लगाए गए। साथ ही लहर होटल हॉल में नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मेरे जैसे आम कार्यकर्ता का देश के उच्च सदन में भेजकर पार्टी नेतृत्व ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात किया है। मैं भगवानपुर की जनता का हृदय से आभारी हूँ, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। उन्होंने जो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, ये मेरा स्वागत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वागत है, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का स्वागत है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भगवानपुर की लक्सर में त्योहारों के इस सीजन में मिठाइयों की बढ़ती खपत से बाजार में मिलावटी मावे के आने का दौर शुरू होने लगा है, जिसके लिए लक्सर प्रशासन ने कमर कसती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बाजार में मिठाइयों की बढ़ती खपत के चलते मावे के उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे अधिकारियों को डर सताने लगा है कि बाजार में मिलावटी मावा इस्तेमाल न होने लगे। वहीं लक्सर उपजिलाधिकारी पूरन सिंह राणा का कहना है कि बाजार में मिलावटी मावे की आशंका को देखते हुए लक्सर पुलिस और खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाजार में रूटीन चेकिंग की जाए। वहीं पूरे लक्सर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में लक्सर बाजार में मिलावटी मावे का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। जो फेस्टिवल सीजन है, दीपावली का पर्व है, उसी के रिगार्डिंग मार्केट में तो रूटीन चेकिंग की जा रही है और फूड इंस्पेक्टर, नगर पालिका ईओ और पुलिस को क्लियर डायरेक्शन है कि जितने भी हमारे जो बस स्टैंड है, जो रेलवे का जो मूवमेंट है, उसमें रूटीन चेकिंग भी की जाए कि जो बाहर से जो मावा इत्यादि आ रहा है वो प्रॉपर क्वालिटी में रहे। और तो इस चीज़ को लेकर प्रशासन के द्वारा बिल्कुल बहुत सजगता से और गंभीरता से इसको चेक करवाया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की। चमोली में नगर पंचायत नंदप्रयाग ने नंदप्रयाग मुख्य बाजार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का उद्घाटन किया गया। नंदप्रयाग मुख्य बाजार में निर्मित ये शौचालय उत्तराखंड का पहला सौर पैनल से चलने वाला सेंसर युक्त शौचालय है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने बताया कि इस प्रकार के शौचालय की यहाँ पर नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से पर्यटक और आम लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही अधिशासी अधिकारी रघुवीर राय, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा, नंदप्रयाग नगर मंडल अध्यक्ष कुंवर कंडेरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रावत, नगर पंचायत के कर्मचारी और अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे थे।
भगवानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पताल में लोग अपनी बीमारी के इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल से डॉक्टर ही गायब हैं और अस्पताल में जो अन्य बीमारी के विशेषज्ञ मौजूद हैं वो उन्हें इंतजार करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति इंतजार तो करता है, लेकिन अधिक समय होने पर जब डॉक्टर नहीं आते तो वो वहां से बिना इलाज के ही चला जाता है। जबकि अस्पताल में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर का अस्पताल से गायब होना एक चिंता का विषय बना हुआ है। राज्यसभा सांसद निर्विरोध निर्विचारित होने के बाद पहली बार नरेश बंसल रुड़की पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद नरेश बंसल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसका सही ढंग से निर्वाह करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा क्या क्या मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार के मुद्दे हैं वो सारे मेरे मुद्दे हैं जी। उन सबको पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। में कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने कहा क्या क्या मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की और डबल इंजन की सरकार के मुद्दे हैं वो सारे मेरे मुद्दे हैं जी। उन सबको पूरा करने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। मंगलौर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता नारसन बॉर्डर पहुंचे और कृषि कानून सहित बढ़ती विद्युत दरों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह भाटी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि मोदी सरकार के बनाए गए कृषि कानून किसान विरोधी कानून हैं। इसी के साथ बढ़ती विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। जहां एक और किसान की फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर विद्युत दरें किसानों की कमर तोड़ रही हैं। जिस प्रकार युवाओं ने मोदी सरकार को चुना था, बदले में मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। वहीं धरना स्थल पर पहुंची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन देने के बाद धरना खत्म किया गया। नमामि बंसल ने किसानों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन उचित माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया हुआ है, ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी। किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश पारित किए सरकार ने। सारे देश में उसका विरोध चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। किसान की मांग है कि एमएसपी पर एक गारंटी तय कर दें, न्यूनतम खरीद मूल्य, इससे कम तो मूल्य होता ही नहीं कोई, इस पर गारंटी सुनिश्चित कर दें कि इससे कम पे किसान का जो अनाज गेहूँ गन्ना नहीं खरीदा जाएगा। तो किसान क्यों धरने बैठेगा। बिजली का बिल केंद्र सरकार 10 रुपये यूनिट करने जा रही है। जो 5 स्टार होटल हैं जिस रेट में उसको दी जाती है, उसी रेट में किसानों को बिजली दी जा रही है। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न प्रकार की कई बिंदुओं पर अपनी मांगें रखी हैं और इस प्रकार से जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन और अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ये संबंधित जिनको संबोधित है उनको उचित चैनल के। चमोली में दोपहर के बाद बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदलते ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ, नर नारायण, संतोपत, स्वर्गारोहिणी, नंदा देवी सहित अन्य चोटियों में जमकर बर्फबारी हुई। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रद्धालु और साधु संत सहित स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई बार बद्रीनाथ धाम में पारा 0 से नीचे तक पहुंच जाता है। चमोली के जोशी मठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में गर्म पानी आजकल पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। पर्यटक यहां गर्म पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि जोशी मठ से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में
तप्त कुंड और गर्म पानी निकलता है, जिससे पर्यटक काफी मात्रा में यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ इतना गर्म पानी निकलता है कि पानी में चावल और अंडे उबाले जा सकते हैं और यहाँ की मिट्टी भी लोगों के चेहरे पर लगाने के काम आती है, जिससे चेहरे पर निखार आता है। आना हूँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक सल्फ़र का अमाउंट ज़्यादा है, तो जाकर यहाँ पे पानी बहुत गर्म है। खौलता हुआ पानी ये लोग यहाँ पर शायद अंडे वगैरह उबाल कर इसके अंदर से उबले हुए अंडे निकालते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ की मिट्टी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी मिट्टी है, कि फेस या कुछ भी लगाने में वो बहुत अच्छा। केदारनाथ जी के पहले जो स्टॉप पड़ता है गौरीकुंड, सारे श्रद्धालु जब केदारनाथ जाते हैं तो वहीं पे स्नान करके गर्म धारा से जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भविष्य बद्री जी जो यहाँ पे अभी सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है, और यहाँ पे पैदल भी काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं और सब लोग यहाँ पे नहा धो के यहाँ गर्म पानी से स्नान करने के पश्चात ही अपनी यात्रा सुचारू करते हैं। मैं और भी जो भी लोग यहाँ टूरिस्ट और पर्यटक आते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ज़रूर यहाँ पे गौरी शंकर शिव पार्वती का मंदिर है और गर्म जलधारा है, उसका आनंद लेके ही। केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू होने लगी है, जिससे धाम में हो रही बर्फबारी से 2 इंच बर्फ की परत जम गई है, जिसके बाद से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई। लेकिन बर्फबारी के बाद बढ़ती ठंड से भी तीर्थ यात्रियों के जोश में कोई कमी नहीं देखी जा सकती है। हम आपको आज सुबह केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी का नजारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी के दौरान भी बाबा के भक्त लाइन में खड़े दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर के सिकंदरपुर भैंसवाला में साफ सफाई के विषय में ग्राम प्रधान की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गांव में सड़क निर्माण और नालों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं बरसात होने पर सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी जमा हो जाता है, जिससे डेंगू जैसी बीमारियों वाले मच्छर पनपते हैं और ग्रामीणों को बीमारियों का अधिक खतरा बना रहता है। गांव में जो नाले पहले से बने हुए हैं, उनके साफ सफाई के लिए कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की साफ सफाई के लिए उन्हें सरकार के जरिए कोई सहायता नहीं मिलती है, खुद ही साफ सफाई करवाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो घरों का नामांकन हुआ था, उसके निर्माण के लिए भी धन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही गांव में सड़कों पर गंदगी हो रही है, जिसके साफ सफाई के विषय में अब तक किसी भी प्रकार की तैयारियां नहीं की गई हैं। साफ़ सफाई की प्रक्रिया यह है कि साफ़ सफाई जब भी कराते हैं हम अपने पैसे से कराते हैं। सरकार का इसमें कोई साफ़ सफाई में योगदान नहीं होता, ना सरकार इसके पैसे देती है। प्रधान जी, कुछ गाँव का लोगों का कहना है कि गांव में साफ़ सफाई काफ़ी टाइम से नहीं की जा रही, इसमें क्या कहना चाहिए? तो मैंने आपको बताया ना, जब भी कराते हैं हम अपने पैसे से कराते हैं। साफ़ सफाई उत्तराखंड में, मेरे गाँव में नहीं, पूरे उत्तराखंड में ही सफाई का कोई पैसा नहीं आता, अपने पैसे से कराते हैं जब भी करानी हो। प्रधान जी, ऐसे कोरोना वायरस महाबीमारी चल रही थी, इसमें साफ सफाई की सबसे ज़्यादा महत्व दी गई सरकार की तरफ से, इसमें क्या कहना चाहिए? देखो, इसमें जो कोरोना बीमारी है, इसमें तो जो अपना जैसे इसमें जो है अपनी बचाव के लिए अपनी साफ सफाई रखें। पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक के डयूला गांव में चारा पत्ती लेने गई महिला पर घात लगाए भालू ने अचानक हमला कर दिया। आपको बता दें कि महिला के साथ चारा पत्ती लेने गई सास भी भालू ने हमला कर दिया, जिसके बाद महिलाओं की आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और घायल महिला को पीएचसी पोखरा में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को डॉक्टर ने हायर सेंटर कोटद्वार रेफर कर दिया। जंगल मेरी बहू के गया पहले हाथी बालू, जब मैं छुड़ाने गई मेरे पे हमला कर दिया उसने, बालू ने। मैंने हल्ला मचाया तब मेरे पे आ गए। सरोजिनी। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान और शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें को रिलीज हुए 20 साल हो गए हैं। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी खुश नजर आ रही है। इस मूवी को कई वजहों से आज भी याद किया जाता है। फैंस ने भी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं।
डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। वहीं फिल्म मोहब्बतें में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा जिमी शेरगिल, प्रीति झिंगियानी, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, अर्चना पूरन सिंह और अनुपम खेर ने भी काम किया था। फिल्म की कहानी एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन पसंद पिता के ऊपर थी, जिसने अपनी परंपरा और प्रतिष्ठा के लिए अपनी बेटी को भी कुर्बान कर दिया था। फिल्म में शाहरुख खान ने राज आर्यन का किरदार निभाया था। वहीं फिल्म की रिलीज को 20 साल पूरे होने पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म को याद कर खूबसूरत लव स्टोरी बताया। तो वहीं शाहरुख खान ने फैंस के साथ चैट सेशन रखा। इस दौरान एक यूजर के सवाल पूछने पर शाहरुख ने बताया कि वो फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के सामने छोटा महसूस करते थे। आपको बता दें कि ट्विटर पर #AskSRK खूब ट्रेंड कर रहा है। ऐसे में इस हैशटैग के साथ शाहरुख खान के फैंस ने उनसे कई सवाल किए। इसी बीच एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि सर, मोहब्बतें को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं, इसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में कुछ कहिए। यूजर के इस सवाल पर शाहरुख ने बेहद मजेदार तरीके से जवाब दिया। यूजर के जवाब में शाहरुख खान ने लिखा, मुझे याद है कि जब मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ पहला सीन किया था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ। आपको बता दें कि ये फिल्म एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और माना जाता है कि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने भी दोबारा अपने पैर इंडस्ट्री में जमाए थे। इस फिल्म से न सिर्फ अमिताभ ने सक्सेसफुल कमबैक किया था, बल्कि कई न्यू कमर्स के लिए भी ये फिल्म वरदान साबित हुई थी। वो अलग बात है कि आगे चलकर इसी फिल्म से डेब्यू करने वाले कई स्टार्स इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। साथ ही इस फिल्म में किम शर्मा ने संजना और शमिता शेट्टी के इशिका धनराजगिर को रोल प्ले किया था, लेकिन ये रोल पहले किसी और को दे दिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही रोल पहले काजोल और करिश्मा कपूर को ऑफर किए गए थे, लेकिन किसी वजह से दोनों ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। इस फिल्म से जुड़े ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिल्म की शुरुआत में ऐसे कई अहम रोल लिखे गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से हटा दिए गए। उन रोल में कुछ रोल ये भी हैं जो आपको नहीं पता होंगे। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन फिल्म लंबी होने की वजह से उनका रोल हटा दिया गया। साथ ही पहले फिल्म में अमिताभ की पत्नी का भी रोल दिखाया जाने वाला था, जिसके लिए श्रीदेवी को अप्रोच भी किया गया था, लेकिन उनके मना करने पर ये रोल ही हटा दिया गया। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यश चोपड़ा मोहब्बतें में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी छोटे से रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे और रोल था अमिताभ बच्चन के सौतेले बेटे का। वह इस फिल्म को करने के लिए शाहरुख खान ने स्क्रिप्ट पढ़ने तक की जरूरत नहीं समझी। जी हाँ, शाहरुख खान ने मोहब्बतें बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दी थी। साथ ही फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम्स किसी डिजाइनर ने नहीं, बल्कि डायरेक्टर करण जौहर ने डिजाइन किए थे। आपको बता दें कि फिल्म मोहब्बतें में दिखाए गए गुरुकुल का सेट लंदन, इंग्लैंड में बनाया गया था। मोहब्बतें 2000 में आई थी और ये उस समय की फिल्म है जब अमिताभ अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। शायद आपको पता नहीं होगा कि उनके पास सिर्फ 2 फिल्में थी। वह अमिताभ ने बेझिझक यश चोपड़ा की फिल्म चुनी और उनके सीधे सीधे कहा कि उन्हें काम चाहिए। इसके पहले जब वो यश जी के यहाँ गए थे तो उन्हें दीवार के लिए कास्ट किया गया था और 2000 की ही बात है जब अमिताभ पूरी तरह कर्ज में डूब चुके थे। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। वहीं उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बंद होने की कगार पर आ गई थी। उनके पास न खास फिल्में थी और न ही कोई दूसरा ऐसा काम जिससे वो अपना कर्ज चुका सके। उनके घर के बाहर सुबह से लेनदारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे वापस लेने के लिए लोग उन्हें गालियां और धमकियां दिया करते थे। बिग बी ही नहीं, पूरे बच्चन परिवार के लिए ये बेहद बुरा वक्त था। अमिताभ ने खुद एक बार इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उनके 44 साल के करियर का वो सबसे बुरा और भयानक वक्त था। तब बिग बी यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे और यश ने उन्हें मोहब्बतें में एक अहम रोल दिया था। मगर जितना कर्ज अमिताभ पर था, उनके लिए सिर्फ मोहब्बतें में एक रोल मिलना काफी नहीं था। यही वो वक्त था जब अमिताभ को टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति भी मिला और उनके करियर की दूसरे इनिंग की शानदार शुरुआत हुई थी। वहीं सालगिरह के मौके पर फिल्म के कोरियोग्राफर फराह खान ने कई राज खोले हैं। फिल्म में फराह खान ने ऐश्वर्या राय को लेकर कहा, ऐश सिर से पांव तक एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और वे लंदन की ठंड में जम जाती थी। एक सफेद रंग की लेस वाली साड़ी में भीगती रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक नहीं की।
मुझे लगता है कि दोनों ने एक लड़की थी अनजानी सी की पूरी पोएट्री को जिस तरह से निभाया है, उसके चलते ये करीब करीब आइकॉनिक बन चुकी है। साथ ही बताया कि उस वक्त फिल्म में ऐश्वर्या राय की शाहरुख की प्रेमिका होने वाली बात को बड़ी सावधानी से छिपा कर रखा गया था। उस वक्त हमें ये जानने की इजाजत नहीं थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान ऐश्वर्या के ख्वाब देखते हैं या नहीं। वे शाहरुख को जगह जगह नजर आती थी और इन प्रेम कहानियों के पीछे छुपी मूल प्रेरणा भी वही थी। हमने लंदन में शूटिंग की, वहां हम बारिश में भीगकर और हड्डियां कपा देने वाली ठंड रातों के दौरान शूटिंग करते थे। 2 गाने फिल्माने के लिए हम स्विट्जरलैंड भी गए थे। मेरी नज़र में हमको हमी से चुरा लो इस फिल्म का बेस्ट सॉन्ग था, जिसे वाकई बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया था। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।